हमारे यहाँ पे मेन टीम्स जैसे न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, इनका दौरा उसी वक्त करवाते हैं पाकिस्तान में जब आईपीएल हो रहा होता है। तो आईपीएल के सामने टक्कर लेना किसी क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत में नहीं है। बड़ी टीम के बड़े प्लेयर्स तो सारे आईपीएल में चले जाते हैं, भाई हमें इस दौरान में जिम्बाब्वे से खिला दो। कि आपके खिलाड़ी तो आईपीएल खेल नहीं पाते, क्योंकि भाई आईपीएल से ही तो सारा दाल दलिया चलता है, घर का चूल्हा चलता है सब खिलाड़ियों का, दुनिया भर के। हर क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को छूट देता है कि अच्छा आप आईपीएल में जाना चाहते हैं, प्लीज जाएं। कि इंडिया का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके व्यूज पाकिस्तान के पीएसएल जो टी20 क्रिकेट है उससे ज्यादा हैं। पाकिस्तान के साथ ही क्यों, हमारी विंडो के अंदर ही क्यों होता है? पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बड़ा नाम जो मैं समझता हूँ वो वेंडर डुसन है। तो नीचे किसी इंडियन दोस्त ने कमेंट किया हुआ था कि ये वही डुसन है जिसको आईपीएल में अनसोल्ड रखा गया, वो आईपीएल में किसी टीम ने नहीं इसको लिया। पाकिस्तानी मीडिया कैसे आईपीएल को लेकर रो रही है, आइए वीडियो में देखते हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो है वो अभी सीरीज़ है जो 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक है, और बड़ा इसमें हम इस बारे में सोच रहे हैं कि ठीक है जी T20 होंगे, तो T20 वर्ल्ड कप से पहले ये एक सीरीज़ अगर होती है तो ये एक बड़ा अच्छा हो जाएगा उन प्लेयर्स के लिए जो शायद पहली दफ़ा इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। लेकिन आईपीएल की वजह से जो न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स हैं जैसे केन विल्सन है, लॉकी फर्गुसन है, रचिन रविंद्रा है, ट्रेंट बोल्ट है, ये लोग नहीं आ रहे हैं। इवन जब मेन टीम आई नहीं रही है न्यूजीलैंड की, तो फिर जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि जिनकी ट्रेनिंग हो जाएगी उनके साथ कितनी फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखें, ये वैसे एक बहुत बुरी बात है कि लाइक उनके प्लेयर्स जो हैं वो प्रेफरेंस दे रहे हैं एक लीग क्रिकेट को, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमने ये सोच के खेलना है कि यार हमने न्यूजीलैंड की टीम को हराना है। इससे पहले भी हमने देखा कि इंग्लैंड की भी फुल फ्लैश टीम नहीं आई थी लेकिन हम उनसे हार चुके थे, ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं आई थी। जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही सारी दुनिया की क्रिकेट खत्म कर देती है तो फिर तो जवाब ही नहीं बनता। हर क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को छूट देता है कि अच्छा आप आईपीएल में जाना चाहते हैं, प्लीज जाएं। कोई नहीं रोकता, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो मुल्क रोकता ही नहीं है उस खिलाड़ी को आईपीएल के लिए। सिर्फ एक आईपीएल लीग ऐसी है, वरना बहुत सारे लोग, अभी पीएसएल हो रहा था, अपनी नेशनल ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम पे हमारे लिए हसन रंगा ने अपनी नेशनल ड्यूटी को देखा, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी को पहले देखा, आप पीएसएल के अंदर नहीं आ सके। क्योंकि देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए, फ्यूचर टूर प्रोग्राम जब बनता है तो हमारे यहाँ पे मेन टीम्स जैसे न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, इनका दौरा उसी वक्त करवाते हैं पाकिस्तान में जब आईपीएल हो रहा होता है। मोस्टली इनका दौरा उस वक्त होता है कि जिस वक्त आईपीएल हो रहा होता है। अब क्या होता है कि जो मेन टीम्स उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना होता है, बड़ी टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की एक मरतबा टीम आई थी, वो भी पूरी नहीं आ सकी, न्यूजीलैंड की भी पूरी टीम नहीं आ सकी, इंग्लैंड की भी नहीं आ सकी, पिछले साल न्यूजीलैंड की भी नहीं आई थी। पाकिस्तान के साथ ही क्यों, हमारी विंडो के अंदर ही क्यों होता है, और हमारी विंडो के अंदर बड़ी सीरीज क्यों रखी जाती है? देखिए, रेवेन्यू के लिहाज से जितनी बड़ी टीम आपके मुल्क में होती है उतने ही पैसा आप जनरेट कर रहे होते हैं। अब क्या करते हैं, देखें इंडिया बहादुर का यहाँ पर भी काम दिखाई देता है कि वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम जब बनता है, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को भी देखना चाहिए कि आपके जो जिस दौर में आईपीएल हो रहा होता है उस वक्त बड़ी टीम की सीरीज क्यों रख दी जाती है। बड़ी टीम के बड़े प्लेयर्स तो सारे आईपीएल में चले जाते हैं, भाई हमें इस दौरान में जिम्बाब्वे से खिला दो, हमें इस दौरान में वेस्ट इंडीज से खिला दो, उनके तो चंद प्लेयर जाते हैं, हमें श्रीलंका से खिला दो, उनके चंद प्लेयर जाते हैं। लेकिन आप हमारी उन टीमों के साथ सीरीज रखते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है, और आप सही कह रहे हैं प्रिपरेशन में भी उस तरह की डेफिनेटली। और ये चीज़ें तो जी पुरानी चलती चली आ रही हैं, पीसीबी को उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेप की जरूरत है। बतौर क्रिकेट फैन आपको कैसा लगेगा अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आए, उसमें केन विलियमसन ना हो, सेंटरन ना हो, डेविन कॉनवॉय ना हो, लॉकी फर्गुसन ना हो, ट्रेंट बोल्ट ना हो, रचिन रविंद्रा ना हो और फिल्प्स ना हो, ये सब बड़े नाम ना हो, और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आकर 5 टी20 मैचेस खेले, और उस मोड पर जब आप टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? वो इसलिए कि जब आईपीएल होता है दुनिया भर की कोई टीम जो है वो सीरीज नहीं रखती, और पाकिस्तान की तकरीबन सीरीज रहती है, फिर किसी ना किसी टीम के साथ रहती है, और होता ये है कि फिर उनके मेन प्लेयर्स नहीं होते। मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया की साथ हमने वनडे सीरीज खेली थी तो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे। अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं। इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तब भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे कि आईपीएल होती है, और आपको रखना इसलिए पड़ता है कि आपके खिलाड़ी तो आईपीएल खेल नहीं पाते, और दुनिया भर की टीमें वहां खिलाड़ी जो है वहां पे खेल रहे होते हैं, और कोई बोर्ड उनको मना नहीं इसलिए कर सकता कि भाई अगर आप मना करेंगे तो खिलाड़ी कहेंगे हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, क्योंकि भाई आईपीएल से ही तो सारा दाल दलिया चलता है, घर का चूल्हा चलता है सब खिलाड़ियों का, दुनिया भर के। तो आईपीएल के सामने टक्कर लेना किसी क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत में नहीं है, और ना ही वो कर सकता है। और कोई बड़े बड़े बोर्ड जो हैं उस दौरान सीरीज रखते भी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि इतना पैसा इन्वॉल्व है कि कोई खिलाड़ी के सामने सीधी सीधी लड़ाई है, वो कह देंगे ठीक है हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते लेकिन हम आईपीएल जो है हम जरूर खेलेंगे। मुझे लगता है कि
ये पाकिस्तान की थोड़ा सेटबैक है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा इस पर, और इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा। न्यूजीलैंड बोर्ड कहेगा भाई साढ़े हाथ खड़े ने की करिए, दोस्तों आईपीएल खेलने जा रहे हैं, कैसे इनकार कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है और पाकिस्तान का मुझे लगता है इससे बड़ा और फाइनेंशियल भी थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपने मीडिया राइट जो जाहिर है बेचे तो हुए हैं आपने, मगर उसकी व्यूअरशिप जैसे आप पीएसएल के अंदर काफी डिस्टर्ब हुई है। आप मैं इस पे एक अलग ब्लॉग भी करना चाह रहा हूँ कि इंडिया का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके व्यूज पाकिस्तान के पीएसएल जो T20 क्रिकेट है उससे ज्यादा हैं। तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को हमेशा सफर करना पड़ रहा होता है दो तरह से। एक, आपके क्रिकेटर्स आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आईपीएल, मैं हमेशा लीग्स को मेला ही कहता हूं, मगर आईपीएल को मैं मेला इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे आपको अगर इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स देखें तो वो भी बहुत जबरदस्त हैं, उनकी बारी नहीं आती क्योंकि 11 खेल रहे होते हैं ना इंडिया से। अभी आप देख लें टेस्ट सीरीज जो चल रही है उनकी, जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं आपको नए से नए बेहतर मिल रहा है, तो जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, ऐसे भी कुछ प्लेयर्स आए हैं तो आपको अच्छे नजर आए हैं। वो पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बड़ा नाम जो मैं समझता हूँ वो वेंडर डोसन है, जिन्होंने कल 100 भी किया, पीएसएल का पहला 100 उन्होंने किया है। तो नीचे किसी इंडियन दोस्त ने कमेंट किया हुआ था कि ये वही डोसन है जिसको आईपीएल में अनसोल्ड रखा गया, वो आईपीएल में किसी टीम ने नहीं उसको लिया, तो ये फर्क है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग तपे हुए हैं इस टाइम आईपीएल के ऊपर, क्योंकि आईपीएल की वजह से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो रही है, कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज है आईपीएल के अंदर आ गई है और सारी टीम तो न्यूजीलैंड की उधर चली जाएगी, पाकिस्तान में फिर छनकना आएगा पीछे आईपीएल की। देखो आईपीएल एज अ ट्रू क्रिकेट फैन है तो पाकिस्तानी, एज अ ट्रू क्रिकेट फैन में बात करूंगा, और आप भी अगर ट्रू क्रिकेट फैन हो तो मेरे साथ इस बात से एग्री करोगे, क्योंकि जेलसी फैक्टर नहीं मेरी जान अंदर लेके आना। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, एग्री करते हो मेरी बात के साथ? आईपीएल में जितना पैसा आईपीएल में है उतना पैसा मुझे पता पूरा पाकिस्तान में भी नहीं है, ठीक है, जितना पैसा आईपीएल में है। आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा है कि लोगों के कैरियर बदल देता है आईपीएल, लोगों के कैरियर चेंज हो जाते हैं इससे, और लोग इसको खेलने के लिए अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल फैफ डु प्लेसिस, एग्जाम्पल एबी डिविलियर, एग्जाम्पल ट्रेंट बोल्ट, और भी बड़ी ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगी, लासिथ मलिंगा की एग्जाम्पल भी है इसमें। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कर रही है। तो ये आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया कंपैरिजन कर रही है, और कैसे इंडिया का एक खिलाड़ी जो हाल ही में आपने देखा होगा जोश मिचेल स्टार्क और पैट कमिंग्स कितने महंगे बिके। अगर उनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 70-80 करोड़ का खिलाड़ी बनता है पाकिस्तानी रुपीस में, और वहीं पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो है 4 करोड़ 4.5 करोड़। तो ये सब अब जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि पीएसएल आईपीएल से ज़्यादा अच्छा है, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। इसमें पाकिस्तानी मीडिया खुद पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो बता रहे हैं कि आईपीएल क्या है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसी ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।